आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान और विशेष ज्ञान। देखिए, इन सभी शब्दों की कुछ अलग अलग तकनीकी अर्थ भी हैं, यानी कि शाब्दिक अर्थ के साथ साथ कुछ इनके दार्शनिक भाव भी हैं। क्योंकि हमने देखिए विशेष ज्ञान के जो वी शब्द है उसको हमने एक बहुत ही बड़े आकार का दिखाया है। और वी शेष में शेष शब्द को यदि हटा दो तो ये ज्ञान के साथ विज्ञान शब्द बन जाता है, यानी कि विज्ञान को हमने अधिक महत्ता दी है। अक्सर मेरी चर्चाओं में देखिए हम बार बार कहते रहते हैं कि इस माया का या इस ब्रह्मांड का, आत्मा का, परमात्मा का, ये प्रकृति के तीन गुणों का, आपके मेरे तीन शरीरों का, इनका ज्ञान विज्ञान समझो। तो ये जो ज्ञान विज्ञान शब्द अक्सर मेरी चर्चाओं में अक्सर प्रतिदिन ही सुबह की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो या शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो, अक्सर मेरे मुख द्वारा ये ज्ञान विज्ञान शब्द बहुत अधिक बोला जाता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के ज्ञान को ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। अक्सर एक साधारण मनुष्य शास्त्रों का जो अध्ययन है वो ऊपरी ऊपरी स्तर पे पढ़ता है, उसका कोई गहरे स्तर पर कहते हैं ना क्रमबद्ध तरीके से, जैसे ज्ञान को बहुत ही एक व्यवस्थित ढंग से शास्त्रों में समझाया गया है। एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के लिखा गया, इनके अपने ही एक अलग भावार्थ है और इनका क्रम है। अब जैसे चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखी इन चार की जगह पुरुषार्थ को तीन से जोड़ता हूं, धर्म अर्थ काम, क्योंकि चौथा पुरुषार्थ जो एक मोक्ष का है वो तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, परमात्मा को पाने का। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य एक क्रमबद्ध तरीके से समझता है, क्योंकि मनुष्य योनि की ही एक विशेष महत्व शास्त्रों में समझाया गया। क्योंकि कुल तो देखिए 84 लाख योनियां हैं और उन 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की योनियां हैं, इनको दंडमय योनियां कहते हैं। दंडमय योनियों का अभिप्राय तामसी योनियों से है, निकृष्ट योनियों से है। उनके जीवन में एक कोई कर्म का कोई महत्व नहीं है, भले ही वो अपने जीवन में देखिए अपने दिनचर्या से संबंधित आहार के लिए जैसा भी उनका जीवन प्रकृति चलाती है, यानी कि उनका एक भोग योनि से संबंध है। हालांकि मनुष्य से ऊपर की जो योनियां है जो 3,99,999 है, उनका संबंध भी देखिए कर्म से नहीं है, साधना से नहीं है। लेकिन जब कर्म से ही नहीं है तो फिर साधना का तो कुछ एक स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। जबकि मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। देखिए यहाँ भी विशेष शब्द आता है तो उसका जो प्रथम एक वर्ण है वी, ये विशिष्ट शब्द समझो, विशेष शब्द समझो। कहते हैं ना कोई हम विशिष्ट व्यक्ति को जब अपना एक विशेष गेस्ट बनाते हैं, अतिथि बनाते हैं, कहते हैं कोई लाखों में कोई एक व्यक्ति को जब एक विशेष स्थान दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। देखिए ये सभी शब्द अपने आप में कुछ एक विशेषण की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। अब विशेषण शब्द का अभिप्राय क्या है? उसके गुणों से है, उसकी महत्ता से है। ये महत्ता का अभिप्राय असामान्य स्थितियों से है। देखिए एक साधारण पुरुष होता है, एक असाधारण पुरुष होते हैं। अब मायातीत महापुरुषों को मायातीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्रकृति के तीन गुणों से जो एक बंधन की स्थितियां होती हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। अब इसी तरह क्योंकि तीन गुणों में देखिए कोई तामसी है, कोई राजसी है, कोई सात्विक है। संसार में देखिए एक सात्विक पुरुष की अधिक महत्ता होती है। अब ज्ञान की स्थिति से इसको जोड़ सकते हो। अब देखिए ज्ञान भी दो प्रकार का होता है,
एक भौतिक ज्ञान है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है। अब क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल एक यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल में देखिए हम आध्यात्मिक विषयों को लेते हैं। आध्यात्मिक विषयों का अभिप्राय देखिए माया से भी है। भले ही माया देखिए जड़ है, जड़ का कोई विशेष महत्व नहीं। ये जो संसार है ये तो माया का ही एक अंग है। आपके हमारे शरीर जो 3 प्रकार के हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनमें भी देखिए ये जो तीनों शरीर हैं ये माया के हैं। लेकिन इन 3 शरीरों में भी महत्व किसका है? कारण शरीर का। और उस कारण शरीर का एक साधारण मनुष्य को कोई ज्ञान ही नहीं। और मैं यहाँ तक समझता हूँ लगभग 90% लोगों को तो अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। जब कारण शरीर का हमने नाम ही नहीं सुना तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या क्या महत्व है, उसका एक आधार क्या है। देखिए आपके जो हमारे बार बार पुनर्जन्म होते हैं उसका आधार तो देखिए वो कारण शरीर है। अक्सर मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि आपके हमारे स्थूल शरीर पे जितने भी रोग दिखाई देते हैं, जिनका इलाज करवाने हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। अब डॉक्टरों से ही बात निकली तो देखिए कोई हार्ट स्पेशलिस्ट, हृदय रोग का एक विशेषज्ञ होता है। हम सदा विशेषज्ञ के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पास उस स्थिति विशेष का एक विशेष ज्ञान होता है। अब आपके हमारे आंख में यदि कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो हम किसी सामान्य डॉक्टर के पास नहीं जाते, भले ही उसके पास भी एक योग्यता है, वो MBBS, उसके पास एक डिग्री है, लेकिन हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जो नेत्र विशेषज्ञ है, क्योंकि उसका ज्ञान एक साधारण डॉक्टर से अधिक है। और वही असाधारण स्थिति, विशेष स्थिति का ही हमने देखिए आज जो एक अपना वीडियो का नाम रखा है ज्ञान विज्ञान। विज्ञान का विशेष स्थिति से जो हमने वी लिया है, क्योंकि ज्ञान अपने आप में एक साधारण ज्ञान है, वो भी एक भौतिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है। जैसे एक साधारण ज्ञान मनुष्य को होता है कि आत्मा शरीर से निकल गई तो ये शरीर मर गया, तो ये एक आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन बहुत ही साधारण परिस्थितियों में। अक्सर शमशान घाट में आपने ये शब्द सुने होंगे कि 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही ये अब लीन हो गया। इतनी साधारण सी स्थिति, अच्छी बात है, ये साधारण ज्ञान होना भी एक अच्छी बात है। लेकिन जब हम साधारण से असाधारण स्थितियों पर जाते हैं, जैसे हम प्रतिदिन ही चर्चा करते हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए ये ब्रह्मांड को 24 तत्वों का एक विस्तार पूर्वक समझाते हैं। ये प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब सम अवस्था होती है उसको प्रकृति कहा जाता है। जबकि एक साधारण बोलचाल में हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। जबकि पृथ्वी, जल, अग्नि ये आपके हमारे प्रत्यक्ष देखने में आ जाते हैं। वायु का तो आपको में बोध भी नहीं होता। और आकाश तो हम अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य आकाश को जब अपने गर्दन को या आंखों को ऊपर की ओर उठाता है उसको ही आकाश समझता है। जबकि आकाश तो देखिए एक उस स्थिति विशेष, चाहे आपका कमरा हो, मतलब कोई ऐसी जगह ही नहीं, उस खाली जगह को ही आकाश कहा जाता है। यानी कि जहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 तत्वों के जो रहने की स्थिति का नाम ही एक 5वां तत्व आकाश है। और इन सब के देखिए अलग अलग गुण हैं। गुण का अभिप्राय देखिए, अब जैसे पृथ्वी का गुण क्या है या कारण क्या है, वो गंध है। और इसी तरह जल का रस, अग्नि का रूप और वायु का स्पर्श। इसी तरह आकाश का जो गुण है वो शब्द है। ये जो आपके हमारे मोबाइल जो हम आप हाथों में लेके घूमते हैं, ये जो इंटरनेट की स्थितियां हैं, ये आकाश का जो एक शब्द गुण है। ये जो आपके हमारे घरों के आसपास कई तरह के ये जो सैटेलाइट लगे होते हैं, ये सभी स्थितियां
आकाश से ही संबंध रखती हैं, शब्द से ही संबंध रखती हैं। जब हम एक दूसरे के मोबाइल पे नंबर घुमाते हैं तो फिर ये स्थितियां कैसे, चाहे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में ही बैठे हों, लेकिन वो जो तरंगे हैं वो पहले ऊपर जाती हैं, ऊपर का मतलब उस यंत्र से फिर वापस आते हैं। देखिए, मेरा कोई इतना सूक्ष्म ज्ञान इन स्थितियों पे कोई विशेष ज्ञान नहीं, लेकिन एक साधारण स्थिति, क्योंकि मेरा कोई देखिए विषय नहीं है। मेरा विषय सदा ही आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से होता है, क्योंकि शास्त्रों में माया, आत्मा और परमात्मा से लिया जाता है। आत्मा का अभिप्राय ज्ञान स्वरूप सत्ता से है, और ये जितनी भी आत्माएं ये निश्चित है, इनका कोई जन्म मरण नहीं होता। कहते हैं ना, शरीर से आत्मा निकली और दूसरे शरीर में गई, ये साधारण स्थिति है। जबकि हम तो अपने प्रतिदिन की वीडियो में, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, इन सभी कक्षाओं में हम कुछ ना कुछ ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास करते हैं। हालांकि मैं भी देखिए आपके भाई बहनों के समान एक सामान्य मनुष्य हूँ, मैं भी कोई मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन शास्त्रों का हम निरंतर जब अध्ययन करते हैं, देखिए एक साधारण सी स्थिति है। हम जिस स्थिति विशेष में अपना समय लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, उस स्थिति विशेष की एक विशेष उपलब्धियां आपको में हासिल होने लगती है। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, फिर उस पर हम शोध करते रहते हैं। अब परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 22-25 वर्षों से मैं लगभग 1-1.5 बजे उठ जाता हूँ और शास्त्रों का अध्ययन भी करता हूँ, गुरु के प्रवचनों को भी सुनता हूँ। ये अध्ययन और प्रवचन सुनना, फिर उस पर शोध करते हैं, उस पर तर्क पूर्वक हम विचार करते हैं, और संसार की जो दिन में गतिविधियां चल रही होती हैं, उनसे हम जोड़कर उन तथ्यों की, शास्त्रों की बातों की एक तह तक पहुंचते हैं, और उन्हीं को ही फिर मैं एक वीडियो को नाम देकर कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, समझना आपका मेरा एक पुरुषार्थ है, लेकिन समझाने की जो भी स्थितियां होती हैं, ये परमात्मा का आशीर्वाद होता है। देखिए, ये जो मैं आपको समझाने की भी कुछ हद तक जो स्थिति में आता हूँ, ये परमात्मा का एक आशीर्वाद होता है। अन्यथा कोई एक मनुष्य सामान्य स्थितियों में शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान को समझाने की स्थिति में हो नहीं सकता। देखिए, ये जो ऋषिगत ग्रंथ जितने भी लिखे गए, अब कहते हैं ना, वेदों का ज्ञान तो देखिए अपौरुषेय है, उसको किसी ने लिखा नहीं है। अपौरुषेय का अभिप्राय यह है कि किसी पुरुष द्वारा लिखा नहीं गया। हालांकि देखिए, पुरुष का अभिप्राय यहाँ आत्मा से भी लिया जाता है, और जब आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है, उसको मायातीत कहा जाता है। माया का अभिप्राय 3 गुणों से है, तीत का अभिप्राय उससे जब हम ऊपर उठ जाते हैं। और ये जो मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा का ध्यान लगाते हुए उन वेदों का जो एक कठिन ज्ञान था, उसका सरलीकरण किया, उपनिषद लिखे। फिर उन उपनिषदों से देखिए विभिन्न प्रकार के पुराण लिखेंगे। अब उपनिषद और पुराणों में क्या है, देखिए उपनिषद तो वेदों का ही एक सरलीकरण है, ताकि आपको हमें बात समझ में आ जाए। और ये जो पुराण लिखे गए, उस पुराण में देखिए कुछ उदाहरणों द्वारा कुछ कहानियां गढ़ी गई। देखिए, जैसे हम बच्चों को भी कुछ कहानियां सुनाते हैं ना, उनमें जिन जिन स्थितियों में हम सुधार करना चाहते हैं, अब दिन में बच्चे ने कोई शरारत की होती है, तो उस शरारत से उसको हटाने के लिए उसका कुछ हम कहानी के जरिए उसको कुछ समझाते हैं। कहानी हम उसी समय सुनाते समय भी बना देते हैं। तो ये सभी स्थितियां वो पुराणों में लिखी गई। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, हालांकि शास्त्रों का देखिए कोई और शोर नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी ने, देखिए स्वयं ब्रह्मा जी ने परमात्मा के ज्ञान के समझाते समझाते नेति नेति का अभिप्राय ये है कि जिसका कोई अंत नहीं है। अंत नहीं का अभिप्राय देखिए, जब ब्रह्मा जी ने ही ये शब्द इस्तेमाल किए, तो हम तो देखिए मायातीत भी नहीं है, मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध हूँ।
तो फिर मेरा जो ज्ञान विज्ञान की जो एक स्थिति है वो और भी कमजोर है। जबकि आत्मा तो देखिए सबके ही ज्ञान स्वरूप है। मेरी आत्मा हो चाहे आपकी आत्मा हो, चाहे कुत्ते बिल्ली की हो, कबूतर की, चिड़िया की हो, पेड़ पौधे की हो, चाहे देवी देवताओं की हो, देखिए ये सभी स्थितियां आत्मा के बारे में एक ज्ञान स्वरूप तकनीकी शब्द कहा गया। आनंद स्वरूप कहीं भी कहा नहीं गया। देखिए एक शब्द मैं बार बार अक्सर अपनी चर्चाओं में लेता हूं, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में ही शास्त्रों का सारा ज्ञान आ जाता है, क्योंकि उसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो 3 शब्द छोटे छोटे निकल के आते हैं, सत्य चित आनंद। आनंद परमात्मा के लिए कहा जाता है, और परमात्मा एक ही सत्य है, वो अलग अलग उसके स्वरूप हैं। अब भगवान से कितने ही अनादिकाल से आज तक अवतार हुए, अभी भी हो रहे हैं, चाहे आपके हमारे एक संज्ञान में नहीं भी हो, वो जो अवतार होते रहते हैं वो एक लीला अवतार होते हैं, समाज में धर्म की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, और सात्विक महापुरुषों का एक धर्म के मार्ग पे जो चल रहे होते हैं उनको हौसला देने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उनका हित करने के लिए, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही हम सभी भाई बहनों को एक कर्म करने की स्वतंत्रता भी मिलती है, और दूसरी विशेष बात, साधना करने का एक अवसर मिलता है। अक्सर मैं अवसर को देखिए मैचों से जोड़ के समझाता हूँ। देखिए कोई भी मैच हो, फुटबॉल का, हॉकी का, क्रिकेट का, जब जब आपको में एक अवसर मिलता है, चाहे गोल दागने का हो, आउट करने का हो, इसी तरह आपके हमारे जीवन में भी देखिए विभिन्न प्रकार के अवसर आते हैं, ज्ञान लेने के, सत्संग करने के, परमात्मा से जुड़ने के। यदि हम उन अवसरों का लाभ नहीं उठाते तो फिर हम ज्ञान के स्तर पर पिछड़ जाते हैं। जब ज्ञान के स्तर पर पिछड़ जाते हैं तो आपके हमारे जो बुद्धि का स्तर है वो नीचे गिर जाता है। देखिए बुद्धि तो सात्विक कहेगी है, और ये जो 3 गुणों की स्थिति है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है। अब तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण कहा गया, और रजोगुण से भी अच्छा गुण सतोगुण कहा गया, और इसी क्रम के आधार पर मैंने इनको अंकों से परिभाषित किया। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। और कहीं के मैंने देखिए परमात्मा को, विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को 1000 से जोड़ा है, यानी कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा। और ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति जो सूर्य निकलने से पूर्व की मानी गई, वो एक विशेष प्रकार का सतोगुण है। भले ही प्रकृति का सतोगुण एक शुद्ध नहीं माना जाता, जबकि सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, जिसको हम देखिए बार बार ब्रह्म मुहूर्त के नाम से अमृत बेला भी कहते हैं, वो सापेक्ष दृष्टिकोण से एक शुद्धतम स्थिति है। देखिए प्रकृति के 3 गुण, इन गुणों के ज्ञान विज्ञान को जब तक हम समझते नहीं है, अब मैंने देखिए विज्ञान शब्द अब इसलिए कहना आरंभ कर दिए क्योंकि विशेष ज्ञान को ही हमने देखिए शेष शब्द को हमने काले रंग से हट दर्शाया है, ताकि अब जो शब्द आपको में पढ़ने में आ रहे हैं वो ज्ञान विज्ञान समझ में आ रहे हैं। यानी कि विज्ञान शब्द में वी शब्द जुड़ते ही देखिए उसमें ज्ञान तो रहता ही है, एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। ये शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपातुला कहा गया है, उनको हमें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के लिए आपके हमारी जो बुद्धि का बल है वो अधिक वाट का चलना चाहिए। अब तामसी स्थितियों में तो आपका हमारे बुद्धि का बल्ब लगभग तारे की रोशनी के समान होता है, और रजोगुण में चांद की रोशनी के बराबर आपकी हमारी बुद्धि का एक स्तर होता है, और सतोगुण में आपके हमारे बुद्धि का स्तर देखिए सूर्य के प्रकाश के समान होता है। देखिए ये मात्र एक भावार्थ है ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होते ही हम सभी भाई बहन अपने अपने घरों में ये बल्ब ट्यूब क्यों जलाते हैं? क्योंकि अंधकार में स्थिति। अब जबकि आसमान में तो देखिए तारे भी निकले हुए हैं, चांद भी निकला हुआ है, तो फिर आपका हमारा इसका अभिप्राय क्या है कि बल्ब ट्यूब हम इसलिए जलाते हैं ताकि आपके हमारे कमरे विशेष में
वो जो 40 वाट की ट्यूब जलेगी या हम 100 वाट का कोई बल्ब जलाते हैं, उस कमरे विशेष में रोशनी आए ताकि रखे हुए पदार्थ आपको में नजर आए, आपकी हमारी क्रियाएं सही सही हम कर सके। अन्यथा अंधकार में यदि हम देखिए एक कमरे से दूसरे कमरे कोई चीज लेने भी जाते हैं तो आपको में ठोकरें लगती है। क्या हम खाना अंधकार में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी कि तन को ठोकरे अंधकार में लगना एक सहज स्थिति है। इसी तरह मन बुद्धि जब अज्ञानता में होते हैं, यानी कि तामसी और राजसी स्थिति देखिए अज्ञानता की ही मानी जाती है। वो तो अलग बात है, देखिए तारे से अधिक प्रकाश चांद में होता है, यानी कि तमोगुण से अधिक अच्छा रजोगुण है। इनके एक अलग भावार्थ भी है। यदि हम प्रकृति के सुखों को भोगना चाहते हैं तो हमें कर्म करना है। रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, यानी कि पदार्थों का सुख लेने के लिए आपको में क्रिया करनी पड़ती है, यानी कि मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत के साथ देखिए सात्विक स्थिति क्या है? ज्ञान की। यदि आपको में ज्ञान है तो आपके हमारी की गई क्रिया सफल होगी। अब देखिए कोई आदमी कार चला रहा है, उसको ज्ञान नहीं है कार चलाने का। अब वो यदि देखा देखी कुछ नीचे के गियर को या चाबी लगा के तो वो दुर्घटना कर देगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं। यानी कि इसका अभिप्राय क्या है? ज्ञान के अभाव में सत्वगुण की न्यूनता होते ही आपकी हमारी क्रियाएं वो थोड़ी आधी अधूरी होती है। और यदि ये तामसी स्थिति है, अब देखिए संसार में देखिए तामसी मनुष्य है, राजसी मनुष्य है, और राजसी मनुष्यों को तो अक्सर संसारी कहा जाता है। इसीलिए तो संसारी मनुष्यों से या आपसे हमसे गलतियां होती रहती हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म बातें समझाते हुए कहा है कि कर्म की बारीकियां इतनी अधिक है, इतनी सूक्ष्म है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाता है, चूक कर जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो माया का कर्मफल सिद्धांत को समझना ही बहुत मुश्किल है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है मनुष्य जोनि पाकर आपको में श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है। श्रद्धापूर्वक सत्संग करने के बाद हम उस पर मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, ताकि आपका हमारा मन बुद्धि द्वारा जब चिंतन निरंतर होता रहता है तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। वो शुभ संस्कार पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को समाप्त करते हैं। देखिए कारण शरीर में अक्सर ये युद्ध चलता है अच्छे संस्कारों का और बुरे संस्कारों का। जैसे प्रकाश आता है तो अंधकार भागने लगता है, और यदि शुभ संस्कार हम बनाते नहीं है तो फिर बुरे संस्कार जो पहले के बने हुए थे भोगों के, अज्ञानता के, वो उनका ही साम्राज्य बना रहता है। और कारण शरीर में जिसकी हुकूमत होती है, जिस गुण विशेष की एक प्रधानता होती है, वही आपका हमारा स्वभाव होता है। और स्वभाववश ही आपके हमारे लगभग 90-95% कर्म तो स्वभाववश ही होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि अपना स्वभाव बिगड़ने मत दो। और जब हम सत्संग नहीं करते तो आपका हमारा स्वभाव बिगड़ता है, सुधरता नहीं। इसलिए आप सभी भाई बहनों से मैं बार बार विनती करता रहता हूँ कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को तमोगुण की प्रधानता होती है। और घोर तमोगुण की स्थितियों में तो आपके हमारी स्थूल शरीर के स्तर पर भोगों की जो वासनाएं हैं वो अधिक उत्तेजित रहती है। जब हम रात को देरी तक जागते हैं तो आपका हमारा नुकसान होता है, हानि की स्थितियां होती हैं। और सुबह जब लाभ कमाना होता है उस समय विशेष में हम सो जाते हैं। इसलिए तो शास्त्र में कहा है जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। देखिए अक्सर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहते हैं। अब सोने से फिर जब ज्ञान ही समझ नहीं आता तो फिर विज्ञान तो एक विशेष स्थिति है। इसलिए तो मैंने उस विशेष को देखिए वी शब्द को सफेद रंग से दिखाया है, ताकि ज्ञान और विज्ञान आपके मेरे पढ़ने में आ जाए। और जो शेष शब्द है उसको मैंने काले रंग से दर्शाया है। इस काले रंग का दर्शाने के पीछे भी मेरा देखिए एक उद्देश्य है। ये शेष को आप देखिए संसार से जोड़ो, यानी कि परमात्मा को पाने के लिए आपको हमें मनुष्य योनि में जो एक अवसर मिला है उस अवसर का आपको हमें लाभ उठाना है। देखिए लाभ उठाने का अभिप्राय जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने की दिशा की ओर चलना है। यानी हमने
अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते जाना है। ये दरवाजे क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए, योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की समुखता से है, और आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, और ये ज्ञान तब तक आवृत नहीं होता जब तक हम माया के सम्मुख नहीं होते, क्योंकि माया जड़ है। माया जड़ का अभिप्राय ये जो पांच भोग्य विषय हैं, जब इनका हम मर्यादा से अधिक संग करते हैं, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो पांच घोड़े हैं उनको पांच भोग्य विषयों से जोड़ा है। उन पांच घोड़ों की लगाम को मन से समझाया है, और उस मन को बुद्धि के अधीन रखा है, अपने हाथ में रखा है। इसका अभिप्राय क्या है? कि हमें परमात्मा की सम्मुखता में रहना है, निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है, गुरु के कहे गए प्रवचनों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में डालना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शास्त्रों को पढ़ते रहना है। ये सभी स्थितियां आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करती है, और सात्विक स्थिति मजबूत होने से आपके बारी एक नींव तैयार होती है। उस नींव पे ही देखिए, ये जो तीन कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की इमारतें हैं वो खड़ी हो पाती है। और यदि हम नींव तैयार नहीं करते और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में जाते हैं, तो आपके बारी वो जो इमारतें हैं उनका निर्माण हो नहीं पाता। देखिए, ये भी एक भावार्थ है। और दूसरी विशेष बात, ये जो हमने ज्ञान और विज्ञान से, ज्ञान के ऊपर जो सफेद तीन तीर लगाए हैं, ये तीन तीर देखिए तीन स्थितियों को समझाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में देखिए तीन ही तत्वों की चर्चा है। प्रकृति के तीन गुण, यानी कि माया, आत्मा और परमात्मा। अभी हम कह रहे थे ना, सच्चिदानंद। प्रकृति के तीन गुणों को नित्य कहा जाता है। उन तीन गुणों से जो आगे 23 तत्वों का विस्तार होता है, जो ब्रह्मांड कहलाते हैं। जैसे आपके बारे तीन शरीर में देखिए, उस ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा पिंड है, ये भी 24 तत्वों का। देखिए, 23 तत्वों का विस्तार होता है, और उन 23 तत्वों में ये गुण समाये रहते हैं। इसलिए तो इन गुणों को देखिए सत्य कहा गया है। सत्य, चित्त, आनंद। चित्त में देखिए सत्य बना रहता है, और आनंद में सत्य भी रहता है, चित्त भी रहता है। इसलिए परमात्मा को, ब्रह्म को, भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। आपको में सच्चिदानंद कहीं भी कहा नहीं जाता, यानी कि हमारी आपकी आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है, सत्य चित्त है। जब हम ज्ञान स्वरूप अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं, आपकी हमारी आत्मा कब ये जो तमोगुण और रजोगुण के जो एक आवरण है, इनसे मुक्ति पाती है, जब हम साधना करते हुए कारण शरीर को शुद्ध कर देते हैं। कारण शरीर के शुद्ध होते ही फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं रहता, कोई विक्षेप नहीं रहता। आत्मा अपनी मूल स्थिति में आ जाती है, और आत्मा जब 100% मूल स्थिति में आती है, तो परमात्मा का तो उसका पहले से ही सजातीय संबंध। ये तो माया नहीं, माया के जो दो गुण, तमोगुण, रजोगुण, जो एक बंधनदायक है, देखिए सतोगुण तो मुक्तिदायक है। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होते हैं। यही भावार्थ समझने के लिए तो हम देखिए, आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है? ज्ञान विज्ञान। ये जो तीन तीर हैं, ये तीन स्थितियां हैं, तीन गुण हैं। तीन गुण का अभिप्राय तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं। परमात्मा ने इन तीन गुणों के ज्ञान को ही देखिए एक गुणतम ज्ञान कहा है। आपके बारे जो तीन शरीर है, मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म और कारण शरीर ये बने रहते हैं। जब तक कारण शरीर समाप्त नहीं होता, तो ये सूक्ष्म शरीर भी बना रहता है। कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए सूक्ष्म और कारण शरीर को इकट्ठा सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। ये आत्मा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के साथ नए शरीर की तलाश करती है, और नई जोनी आपको में किए गए कर्मों के आधार पर बनती है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, 3 वर्ष पहले हमने देखिए एक 3 घंटे की वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। ये जो कारण शरीर में हम जैसा जैसा कर्माशय बनाते हैं, हम बनाते हैं, क्योंकि हमें तो कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, और साधना करने का एक अवसर है। अवसर का अभिप्राय, यदि हम उस अवसर का लाभ उठाते हैं, तो हम मायातीत भी हो सकते हैं। कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध कर फिर आत्मा का एक नया बंधन रूप में जन्म भौतिक जगत में नहीं होता, फिर आत्मा परमात्मा के
सानिध्य में, मोक्ष काल में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लेते हैं और लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं। देखिए, आत्मा आनंद स्वरूप तकनीकी रूप से बनती नहीं है, लेकिन लंबे काल के लिए वो परमात्मा के बराबर ही आनंद स्वरूप में जीवन जीती है, आनंदमय जीवन जीती है। और ये जो हम संसार में सुख ढूंढते तो देखिए हम आनंद है, क्योंकि हम सुख कोई भी ऐसा चाहते ही नहीं जिसमें लेश पर भी दुख हो। क्योंकि माया माया तो देखिए द्वैत है, यहाँ सुख के साथ दुख जुड़ा होता है। इसीलिए अक्सर हम कहते हैं ना कि यहाँ के सुख तो मिनटों के हिसाब से आते हैं, घंटों के हिसाब से, जबकि सालों के हिसाब से तो आपके हमारे जीवन में देखिए दुख ही दुख बने रहते हैं। ये सभी स्थितियां, क्योंकि राशि जितने भी सुख हैं, अब रसगुल्ला आपको कितने क्षण के लिए सुख देता है। देखिए, जितने भी गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये सुख अल्पकालिक है। चाहे वो स्पर्श का सुख हो या आप शब्द का सुख हो, अक्सर इन सभी स्थितियों पर मनुष्य ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करने का अभिप्राय, मनुष्य दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो आपका हमारा बुद्धि देखिए धुंधली होती है, वो केवल धन कमाने के लिए ही वो एक क्रियाशील रहती है। तो यदि बुद्धि राशि बढ़ जाती है तो मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है, फिर आपको विषय भोग अच्छे लगते हैं। और जब ये बुद्धि तामसी हो जाती है, देखिए जब हम प्रमाद में गिरने लगते हैं, तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान सुनने की कोई इच्छा नहीं रहती। तब ऐसी स्थिति में वो भोगों के वेग आपसे में पाप कर्म करवाते हैं, क्योंकि हम नए कर्म करते नहीं है। और जब हम विषय भोगों को भोगने के व्यसनी बन चुके होते हैं, तो फिर हम छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं। और पाप कर्म करने से हिचकते नहीं। आज लोग मनुष्य अपनी जीविका के स्वाद के लिए मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं। भले ही देखिए कानूनन कोई अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्रों में इसको निषेध कर्म, पाप कर्म कहा गया। तो आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता जाता है। ये सभी स्थितियां आपको में चिंतन करने से, यानी कि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने से समझ में आती है। अन्यथा हम सबका, भाई बहनों का जो जीवन है वो यूं ही घटता जा रहा है, बीतता जा रहा है। और मृत्यु आने पे जो आपके हमारे जीवन का जो एक अवसर है, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपना कारण शरीर शुद्ध कर सकते हैं, मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। तो इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा। स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं तो नए जन्म का कोई कारण नहीं है। यानी कि ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों के जन्म है, ये एक कार्य है। कारण आपका हमारा कारण शरीर है, कर्माशय है। और नीचे की और ऊपर की योनियों में देखिए, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है और नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। और मनुष्य जीवन में पाप और पुण्य दोनों कर्मों का नाश भी होता है, नए कर्म करने की एक स्वतंत्रता भी है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का एक अवसर है। यानी कि हम मिले हुए जीवन के अंतिम जन्म भी बना सकते हैं और इस जन्म में हम इस आदि जन्म को भी प्राप्त होते हैं। आदि जन्म का अभिप्राय देखिए, जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है तो फिर उसका कितने लाखों करोड़ों अरबों नीचे की जोनियों में उसको बार जन्म लेना पड़ता है। अब किसी के पाप कर्म 90% है, पुण्य कर्म मात्र 10% है। अब वो 90 से घटने में देखिए लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितनी बार जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक वो पाप कर्म घट घट के 10% पे नहीं आएंगे तब तक पुनः मनुष्य जोनि प्राप्ति नहीं होती। देखिए, ये सभी स्थितियां सुनने में आपको में विश्वास नहीं होता, लेकिन ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में जब समझ में आ जाता है। देखिए, शास्त्रों में मैंने बार बार कहा ना, एक एक शब्द बहुत ही नपातुला कर्मबद्ध तरीके से कहा गया है। इन सभी स्थितियों पर आपको में अपना ध्यान लगाना होगा। तभी तो कहते हैं गुरु के प्रवचनों को एकांत भाव से सुनो, उस पर चिंतन करो ताकि शुभ संस्कार बने। इन सभी स्थितियों पर आप भी विचार करो। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे मुझे अंदर से प्रेरणा मिलती गई, मैं वीडियो में अपने शब्दों को एक दिशा देता गया। इन वीडियो को आप एकाग्रचित्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, ताकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें भी समझ में आ जाए।
ताकि हम सभी भाई बहन पाप कर्मों से भी बचें और परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाएं। और ये लक्ष्य तभी बनता है जब माया के जो भोगी विषयों से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। और ये वैराग्य तभी जगता है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हमें रात को जल्दी सोना होता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा, ताकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का ज्ञान विज्ञान पूर्ण स्थिति में पहुंचे, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।